मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो नकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णानदंसण सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणियम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके प्रारंभ की जो गाथा है उसमें तीसरे नंबर की गाथा, उसकी अपन आज स्वाध्याय करेंगे। कल अपन ने गाथा सूत्र पढ़ा था, हरिगीत भी पढ़ा था, पुनः से गाथा सूत्र प्रारंभ करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है और इस गाथा का व्याख्यान पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत ही मार्मिक रीति से किया है। यानी जिनेंद्र परमात्मा के शासन में जो बहुत ही अद्भुत अद्भुत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को इस गाथा के व्याख्यान में समा दिया है। यानी इस ग्रंथ की यह गाथा और इस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान, इसमें बहुत ही गंभीर गंभीर तत्व समाया हुआ है। नियमेण यजम कज्जम तम नियममणान दंसन चरेतम विवरीय परिहरतम भणिदम खलु सारमिधि वयणम। नियम थी कर्तव्य एवं रत्नत्रयते नियम छे विपरीत ना परिहार अर्थे सार पद योजिल छे। इसके अन्वयार्थ में कहते हैं कि नियम अर्थात नियम से नक्की, नक्की नाम निश्चित अवश्य। नियम किसको कहना कि जो अवश्य ही करने योग्य होए उसको नियम कहते हैं। नियम यानी नियम से नक्की अवश्य ही यत कार्यम जो करने योग्य होए वह क्या है कि वह नियम है। सो नियम क्या है वो ये कहते हैं। दूसरा पद कि अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र ये नियम है। शुद्ध रत्नत्रय वो नियम है। पीछे की गाथा से मिलाएंगे ना, ऐसे एक एक गाथा में सूत्र में जो वर्णन आता है उसका पूरा अर्थ आगे पीछे से मिलाना है। तो रत्नत्रय माने शुद्ध रत्नत्रय, शुद्ध रत्नत्रय माने शुद्ध स्वरूप के आश्रय से श्रद्धान संचेतन और लीनता। ऐसा जो शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान संचेतन लीनता रूपी रत्नत्रय जो कि परम निरपेक्ष है, वहां से मिलाएंगे ना। तो जो कि परम निरपेक्ष है ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र वह नियम है। नियम यानी जो अवश्य ही नक्की करने योग्य होए उसको नियम कहते हैं।
यानी हमारे सारे सवालों का जवाब तो ये पहली लाइन में आ गया। क्योंकि हमको किसी भी सभा में, यानी जो जिनेन्द्र परमात्मा के गणधर परमात्मा की गद्दी, उसमें जो व्याख्यान स्वाध्याय सभा है, तो उसमें हमारा प्रश्न क्या होता है, हमें क्या करना है, ये चार गति के दुख से निवृत्त हो सकें, ऐसा क्या उपाय है, सो कह दो भाई। अपन डॉक्टर के पास जाए, रोग से पीड़ित होकर के डॉक्टर के पास जाए तो क्या करना है साहब बता दो, दवाई खाना है, परहेज करना है, आराम करना है, क्या करना है बता दो, यही तो कहते हैं। यहाँ भी यही कहते, रोग तो है ना भ्रमण का, इस रोग से मुक्त होने हम आए हैं गणधर भगवान के पास, तो उनसे पूछते हैं करना क्या है, तो वे पहली लाइन में कह देते कि नियम से करने योग्य जो है वो है नियम, नक्की करने योग्य, और वह क्या है कि ज्ञान दर्शन चारित्र। अब यहाँ पर दूसरे लाइन यानी तीसरे और चौथे पद में क्या कहना चाहते हैं वो देखिए। विपरीत परिहारार्थम, विपरीत के परिहार के अर्थ से माने प्रयोजन से, विपरीत के परिहार के प्रयोजन से, उसके निषेध के, परिहार माने निषेध, विपरीत के निषेध के प्रयोजन से, उसका ब्रैकेट में अर्थ लिखा है, ज्ञान दर्शन चारित्र से विरुद्ध भावों के त्याग के लिए। वास्तव में सारम इति वचनम, सार ऐसा वचन भणितम नाम कहा है। ये इस गाथा का अन्वयार्थ हुआ। यानी क्या बात निकल के आई कि दो बातें निकली। पहले एक पद में कहा कि जो नक्की करने योग्य है वो नियम है, सो वह नियम क्या है, सो दूसरे पद में कहा कि रत्नत्रय वह नियम है। संक्षेप में कहा इसे मिलाओ वहां से, शुद्ध रत्नत्रयात्मक परम निरपेक्ष भाव वो करने योग्य है। ये जो आपने रत्नत्रय फरमाया ये कैसा है कि ये विभाव रत्नत्रय के निषेध रूप रहित रूप है, इसलिए सार शब्द का यहां प्रयोग किया गया है। टीका अपन देखते हैं। देखो इसकी टीका का ये शैली है, समझ लें अपन सब लोग कि ऊपर की 1, 1.5, 2 लाइन जो आती है ना, ये वास्तव में उत्थानिका है। जैसे अमृतचंद्र स्वामी गाथा सूत्र के पहले उत्थानिका कहते हैं, फिर आचार्य भगवान का कहा हुआ गाथा सूत्र कहते हैं, फिर उसकी टीका कहते हैं। ऐसा है ना समय सार, प्रवचन सार आदि में। और पद्म प्रमलधारी मुनिराज टीका करते हुए पहली लाइन में उत्थानिका कहते हैं और फिर टीका कहते हैं। देखो अब अपन इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं टीका में से। यहां इस गाथा में नियम शब्द को सार शब्द क्यों लगाया है, इसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा है। उत्थानिका भी समझना है अपने को थोड़ी शांति से। क्या कहते हैं देखो, यहां क्या कहा है कि स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा है, और स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप किस तरह से कहा है कि सार शब्द क्यों लगाते हैं, सार शब्द से हम क्या कहना चाहते हैं कि सार शब्द से हम विभाव रत्नत्रय, विभाव भाव के परिहार की बात कहना चाहते हैं। स्वभाव रत्नत्रय यानी जो विभाव भाव से सर्वथा रहित है, ये कहना चाहते हैं। भाई स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप तो कहो, आपने कहा कि रत्नत्रय नियम है, तो उसका स्वरूप तो कहो कि देखो वह स्वाभाविक परिणाम है और वह परिणाम विपरीत के से रहित है। विपरीत क्या होता है ये भी तो कह दो कि विपरीत माने कि ये देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का पठन पाठन और व्रत आदि विकल्पों की वृत्ति, ये सब विपरीत है। और इसका यहां परिहार समझना, तब तुम्हें स्वभाव रत्नत्रय की मूल बात समझ में आई, ऐसा कहना चाहते हैं। अब जरा इस टीका का
अपन आगे बढ़ते हैं और इसमें बहुत ही नवीन नवीन शब्द, नवीन भी हैं और अपन उनसे परिचित भी हैं, लेकिन उनके अर्थ गूढ़ हैं, इसलिए अपन शांति से धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, जो सहज परम पारणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, वह नियम यानी कारण नियम है। बस इतना देखते हैं। यहां अब उल्टे चलते हैं। यहां इस पहली 1.5 लाइन में किसकी चर्चा करी कि कारण नियम की, कारण नियम की। इसमें से एक बात और ये फूट पड़ी कि यह जो ग्रंथ की टीका है, यह मुनिराज कारण कार्य की शैली में प्रस्तुत करेंगे। यहां से उस बात का उद्भव हो गया। किस बात का? कारण कार्य नियम वाली शैली का यहां उद्भव हो गया कि भैया ये नियम नियम कह करके आपने स्वभाव रत्नत्रय शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणाम की उत्पत्ति की बात करी है, लेकिन इस उत्पत्ति का कारण कौन है ये भी तो कहिए। तो उसका कारण तो यह कारण परमात्म तत्व है, जिसकी चर्चा इस ग्रंथ में आगे आएगी। तो पहली 1.5 लाइन में किसकी व्याख्या करी? कारण नियम स्वरूप अपना शुद्ध भगवान आत्मा, उसकी चर्चा करी पहली 1.5 लाइन में। उसके लिए 3 विशेषण लगाए। पहला विशेषण क्या कहा? परम पारणामिक भाव से स्थित। दूसरे में कहा स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक, अनंत चतुष्टय स्वरूप ही जिसका स्वभाव है, ठीक है। और तीसरा कहा शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। ये परिणाम नहीं है, ये उत्पाद वैसे रहित शुद्ध ज्ञान चेतना के परिणमन स्वभाव की बात है। परिणाम कहा ना, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, 3 विशेषण कहे। एक तो परम पारणामिक भाव से स्थित, उसकी अपन फुटनोट पढ़ेंगे, और शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, उसका भी अपन फुटनोट पढ़ेंगे। एक शब्द आया इसका फुटनोट नहीं है, स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक। स्वभाव कैसा है? अनंत चतुष्टयात्मक। अनंत चतुष्टय माने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप है। कौन? वो कारण नियम, यानी यह मैं परमात्म तत्व, जिसके अवलंबन से कार्य भाव की प्राप्ति होती है। नीचे फुटनोट पढ़ते हैं 3, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे के फुटनोट पढ़ेंगे। 3 देखो, यह परम पारणामिक भाव में, ऊपर कहा था ना परम पारणामिक भाव से स्थित। ये थोड़ी गाथा की टीका इस प्रकार है कि इसको अपने को बहुत ही सावधानी से समझना है, क्योंकि एक एक शब्द गंभीर है, उसका भाव गंभीर है। इसलिए सबसे बहुत विनम्रता से निवेदन है कि चित्त को इधर उधर ना लगा करके थोड़ी एकाग्रता चित्त की करके अपन इस टीका का अर्थ समझते हैं। गुरुदेव श्री इसकी बहुत गंभीर व्याख्या करेंगे, वो भी अपन समझेंगे। देखिए पूरे ग्रंथ में क्या वर्णन चलेगा? हाँ, वो पूरे ग्रंथ की शैली का, उसकी पूरी समझो, ये एक ऐसी प्रस्तावना है ग्रंथ की, ये ऐसी प्रस्तावना है कि जिसमें इस ग्रंथ की शैली को प्रस्तुत कर दिया गया है। हाँ, और उसमें ही जिन दर्शन के अभूतपूर्व अद्भुत अद्भुत सिद्धांत समा गए, ये सब बहुत गंभीर है। देख लेते हैं। देखो, परम पारिणामिक भाव में स्थित, ये शब्द आया, तो यहाँ परम पारिणामिक भाव में पारिणामिक शब्द होने पर भी इसका अर्थ उत्पाद व परिणाम न लगाना। शब्द तो पारिणामिक है, पर पारिणामिक भाव से क्या पकड़ाते हैं कि द्रव्यार्थिक नय का विषय पकड़ाते हैं, पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं है।
यह पारिणामिक शब्द होने पर भी वह पारिणामिक शब्द उत्पाद व रूप परिणाम को उत्पन्न होने विनष्ट होने वाली पर्याय परिणाम परिणति और दशा हालत अवस्था को सूचित करने के लिए नहीं है, एक बात। और पर्याय आर्थिक नय का विषय नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकला कि ये उत्पाद व परिणाम को सूचित नहीं करता, ये तो ध्रुवता को सूचित करता है। इसी में निकला कि नहीं निकला। दूसरी बात, पर्याय आर्थिक नय का विषय नहीं है, तो ये बात सिद्ध हुई कि द्रव्यार्थिक नय का विषय। दो बातें आगे यह परम पारिणामिक भाव तो उत्पाद व निरपेक्ष एक रूप है और द्रव्यार्थिक नय का विषय। तो द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या होता है? जो एक रूप हो, ध्रुव हो, अचल हो, जिसमें हीनता अधिकता होती नहीं, जिसमें परिवर्तन कोई होता नहीं, ऐसा सदा काल ध्रुव एक रूप सामान्य, जिसमें विशेष भाव होता नहीं, वो द्रव्यार्थिक का विषय। और जिसमें विशेषता है, एक रूपता नहीं है, हीनता अधिकता है, वो पर्यायार्थिक नय का विषय। उत्पाद व्यय वाला भाव है, ये उत्पाद व्यय वाले भाव से रहित ध्रुव स्वरूप और पर्याय आर्थिक नय का विषय नहीं, यह द्रव्यार्थिक नय का विषय। इसके लिए यहाँ ब्रैकेट में अपने को थोड़ा समझाने को, ये इंगित करने को, इसका भाव क्या है उसकी इंगित करते हैं कि विशेष इस बात को समझना हो तो समय सार की 320 नंबर की गाथा, उसकी जैसे आचार्य देवकृत टीका देख लो। हाँ, जिसमें अपन सबके परिचय में तो है, थोड़ी याद सबको भले ही नहीं होगी, पर यह है ना कि जैसे आंख अग्नि को करती नहीं मात्र जानती है, बस वो आंख के जानने का रखना उतना उदाहरण। ऐसे यह भगवान आत्मा यह बंद मोक्ष संवर निर्जरा को करता नहीं, संवर निर्जरा मोक्ष को करता नहीं, मात्र जानता है। तो करता नहीं तो इसके परिणाम नहीं होते क्या? अरे जो परिणाम है संवर निर्जरा मोक्ष के अथवा बंध आदि के, वे परिणाम पर्यायार्थिक नय के विषय, और यह भगवान आत्मा पर्यायार्थिक नय के विषय से रहित द्रव्यार्थिक नय का विषय। ये 320 गाथा में खूब स्पष्टतया बात चली है। और बृहद द्रव्य संग्रह की 13वीं गाथा की टीका देखना, ऐसा कह करके अपने को सूचित किया है। तो अपने को जब समय हो तो अवश्य इन दोनों गाथाओं को देख लेना चाहिए। दूसरा एक शब्द आया था शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। स्वभावानंद चतुष्टयात्मक की तो चर्चा अपन ने करी। अब आया था शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम। तो इसको भी समझ लो भाई साहब कि इसमें परिणाम शब्द होने पर भी वह उत्पाद व रूप परिणाम को सूचित करने के लिए नहीं है और पर्यायार्थिक नय का विषय नहीं है। यह शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम तो उत्पाद व निरपेक्ष एक रूप है और द्रव्यार्थिक नय का विषय है। फिर तीसरा शब्द आया नियम। तो ये नियम सार है ना, तो नियम के दो अर्थ हो गए, कारण नियम, कार्य नियम। कार्य नियम है शुद्ध रत्नात्रयात्मक परिणाम व कार्य नियम, और उसका कारण भाव द्रव्यार्थिक नय का विषय, उत्पाद व निरपेक्ष शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम रूप एक ध्रुव भाव है, वो कारण नियम, और उसके अवलंबन से जो कार्य होता है वो कार्य नियम। तो करने योग्य क्या है? कार्य नियम। तो कार्य नियम का कारण कौन? कि मैं शुद्ध परमात्मा पारिणामिक भाव स्वरूप शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम स्वरूप वस्तु जो है वो कारण नियम। तो दो हो गए कि नहीं हो गए? नियम में दो शब्द, नियम के दो शब्द हो गए। ये शैली चलेगी आगे तक, कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य। कारण परमात्मा कहेंगे, कार्य परमात्मा कहेंगे, कारण शुद्ध पर्याय कहेंगे, कार्य शुद्ध पर्याय कहेंगे। ये शैली चलेगी। अभी देखो, नियम वह कारण नियम है। क्यों? कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो भाव है वो कार्य नियम है।
और उसका जो कारण है वो कारण नियम यह पारणामिक भाव में स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है वह भगवान आत्मा तत्व वह कारण नियम। कारण नियम के आश्रय से कार्य नियम प्रकटता है। लियो साहब इतनी बात अपने सामने आ गई 1.5 लाइन, फिर इसकी 1.5 लाइन और पढ़ते हैं, 1.25 लाइन, फिर अपन थोड़ा विचार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब एक नियम की व्याख्या आ गई। नियम किसे कहा? हाँ, कारण नियम। कारण नियम यानी अपना परम पारणामिक भाव स्वरूप शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम वह भगवान आत्मा कारण नियम है। और कार्य नियम, अब नियम के आगे ब्रैकेट में लिखा है ना कार्य नियम। नियम यानी निश्चय से अवश्य ही जो करने योग्य प्रयोजन स्वरूप होए वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र। बता दो, पूरी जिनवाणी में देख लो, पूरी जिनवाणी में सुन लो, क्या निकलेगा? क्या करना जीव को? ज्ञान दर्शन चारित्र। क्या करना जीव को? ज्ञान दर्शन। क्या नहीं किया अब तक इस जीव ने? ज्ञान दर्शन चारित्र। जिनने किया ज्ञान दर्शन चारित्र उनका क्या हुआ कि उन्होंने परम साध्य की प्राप्ति कर ली। तो करने योग्य क्या रहा? ज्ञान दर्शन चारित्र। अब यहाँ अपने पास 2 बातें आ गई, बस इतना विचार करके आगे चलते। 2 बातें आ गई। करने योग्य क्या कि ज्ञान दर्शन चारित्र, अब तक न किया ज्ञान दर्शन चारित्र, अब क्या करना है कि ज्ञान दर्शन चारित्र। शुद्ध रत्नत्रयात्मक परम निरपेक्ष मार्ग अथवा परम निरपेक्ष भाव की प्राप्ति करना है। अब देखो ये ज्ञान दर्शन चारित्र हुई कैसे? क्या करें कि कारण नियम का आश्रय लो। ये भी बात इसी में खड़ी कर दी कि नहीं कर दी? यानी सारा मामला सुलझा के दे दिया। आपको करना क्या और होएगा कैसे? कि मुझे क्या करना है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो कैसे होएगा साहब? कि परम पारणामिक भाव स्वरूप स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम स्वरूप यह जो ध्रुव स्वरूप एक रूप द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत भगवान आत्मा है इसके आलम्बन से होगा। सबका सब बताओ, इसमें अब जैन शासन की कौन सी बात रह गई? बता दी पूरे, कार्य बता दिया। आज तक नहीं किया वो बता दिया। नहीं किया तो करना क्या है कि ये वाला कार्य करना है, और ये कार्य होएगा कैसे सो वो बता दिया। अब अपने करना क्या है कि जिसके अवलंबन से होता है उसका निर्णय करके पहचान करना है। जिसके अवलंबन से होता है उसका निर्णय करके पहचान करना है। देखो अब इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं कि ज्ञान दर्शन और चारित्र, इसमें जरा क्रम दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, जरा देखना इसमें क्रम है ज्ञान दर्शन चारित्र। ये भी बात क्यों है? ये भी बात क्यों है? इस बात को गुरुदेव श्री अनेक स्थान पर अपने को इंगित करते हैं। हाँ, क्योंकि ज्ञान पूर्वक श्रद्धा है। ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा कहा। उन तीन में के प्रत्येक का स्वरूप यहाँ 1, 2, 3 पॉइंट के द्वारा कहने में आया है। देखो पहला कहते हैं ज्ञान का स्वरूप कि पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना निशेष पने अंतर्मुख योग शक्ति में से उपादेय यानी उपयोग को संपूर्ण पने अंतर्मुख करके ग्रहण करने योग्य है ऐसा जो निज परम तत्व उसका परिज्ञान जानना अनुभवना संचेतना वह ज्ञान है। कितनी गजब की व्याख्या। बोले ऐसे मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव गुरुदेव तो महिमा करते थकते नहीं, दिगंबर वनवासी संत था। कहते ना कैसे एक एक चीज का वर्णन, कहीं कोई उसमें स्खलन ना हो पाए और पढ़ने वाला सुनने वाला चूक न कर दे। इतनी जिम्मेदारी से यह बात का कथन करते हैं। देखो पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना, फिर कहा निशेष पने, उसका अर्थ ब्रैकेट में से मिला लो
संपूर्णपने अंतर्मुख योग शक्ति में से, अंतर्मुख योग शक्ति माने अंतर्मुख उपयोग को जोड़ने वाला भाव, उसका नाम अंतर्मुख योग शक्ति। उसको यहां लिखा अंतर्मुख करके, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य और हे माने त्यागने योग्य, सीधी बात होती है ना। तो उपादेय कौन है? वह जो निज परम तत्व, वह उपादेय है, जिसको ऊपर की लाइन में कहा परम पारणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, ये परम तत्व है। इस परम तत्व का अवलंबन लेकर, पर द्रव्य के अवलंबन में ना लिखा था ना, इसका अवलंबन लेकर इसका परिज्ञान, परिज्ञान माने जानना, अनुभवना, संचेतना, संवेदना, संवेदन करना, ऐसा जो भाव है उसका नाम ज्ञान है। तो करने योग्य की बात चल रही थी ना, क्या करना साहिब, कि ये करना, एक बात। दूसरी बात, भगवान परमात्मा के सुख के अविलासी जीव को शुद्ध अंतः तत्व के विलास का जन्म भूमि स्थान, जो निज शुद्ध जीवास्ति काय, उससे उपजता जो परम श्रद्धान, वही दर्शन है। कोई अलंकारिक भाषा, भाषा में गंभीरता और भाषा का सौष्ठव शरीर होता है ना, सौष्ठव शरीर, ऐसा मजबूत गठीला, ऐसा सौष्ठव है उसकी भाषा में मुनिराज की। देख लो, अलंकारिक भी है और सौष्ठव है, गठी हुई बात है, एकदम है ना, पॉइंट टू पॉइंट बात, कहीं कोई जिसमें ढील ढाल का काम नहीं है। भगवान परमात्मा के सुख के अभिलाषी जीव को, अरे ये तो हम ही है, ये तो किसके लिए लिख दिया? हमारे लिए लिख दिया। क्यों? कि भगवान परमात्मा इस अतीन्द्रिय भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय सुख के अभिलाषी तो हम ही है। तो उस जीव को शुद्ध अंतः तत्व के विलास का जन्म भूमि स्थान, शुद्ध अंतः तत्व का विलास, शुद्ध अंतः तत्व की क्रीड़ा, नीचे शब्द पढ़ सकते हैं, वो फुटनोट, क्रीड़ा मौज आनंद, विलास का शब्द, विलास का अर्थ। तो शुद्ध अंतः तत्व की क्रीड़ा, शुद्ध अंतः तत्व का आनंद, शुद्ध अंतः तत्व की मौज कहां से होती है? कि उसका जन्म भूमि स्थान जो निज शुद्ध जीवास्तिका है, जो निज शुद्ध जीवास्तिका है, उससे उपजता है वह परम श्रद्धान, परम श्रद्धान ये ही मैं हूं, वही नाम दर्शन है। तीसरी बात, एक एक चीज कितनी गंभीर है। अब देखना, दो का वर्णन कर दिया, अब चारित्र की बात कहते हैं। तो चारित्र की बात कहने के पहले क्या कहते हैं, जरा पढ़ लो शब्द, निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में। तो ये आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है, इसके ज्ञान दर्शन उपरांत चारित्र की प्राप्ति होती है, ये बात भी इसमें समा जाती है। कौन है वह कारण परमात्मा? तो जिसको पहली लाइन में कारण नियम कहा था, परम पारणामिक भाव से स्थित स्वभावनंद चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, वह कारण परमात्मा। अब इधर आओ, निश्चय ज्ञान दर्शनात्मक कारण परमात्मा में अविचल स्थिति, निश्चल पने लीन रहना, अविचल, अविचल विचले नहीं, ऐसी निश्चल पने लीन रहना, वो ही चारित्र है। यह ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप नियम, नियम था ना, नियम कैसे कहा पहली लाइन सूत्र की, जे नियम थी कर्तव्य एवं रत्नत्रय ते नियम है। रत्नत्रय की व्याख्या हो गई ना 3 बिंदुओं में। वह जो रत्नत्रय स्वरूप ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप रत्नत्रय रूप नियम, वह निर्वाण का कारण है। कारण शब्द की व्याख्या, कारण के जैसा ही कार्य होता है, इसलिए स्वरूप में स्थिरता करने का अभ्यास ही वास्तव में अनंत काल तक स्वरूप में स्थिर रह जाने का उपाय। क्या कहते हैं फुटनोट में, क्या कहते हैं
कि हमको क्या चाहिए, अतीन्द्रिय सुख, है ना। और अतीन्द्रिय सुख कैसा चाहिए, सादी अनंत काल के लिए, जिसमें खंड नहीं पड़े और अनंत काल तक ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा अनंत का अनंत सुख मिलता रहे। यही चाहते हैं ना आप और हम। तो उसका अर्थ क्या हुआ, अनंत सुख सादी अनंत काल तक वेदने में भोगने में आए, उस वह कैसे है कि स्वरूप में अनंत काल तक स्थिर रहेगा। तो जब स्वरूप में अनंत काल स्थिर रहेगा तो अनंत काल सुख को भोगेगा। तो अनंत काल स्वरूप में स्थिर रहने की तरकीब क्या, कि स्वरूप में स्थिरता का अभ्यास ही अनंत काल तक स्वरूप में स्थिर हो जाने का कार्य है, उपाय है। तो ये वाली बात यूं क्यों कहते हैं कि भैया जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। तो जे अनंत काल तक स्वरूप में स्थिर रहना है तो वैसा ही कारण पना चाहिए। तो क्या कि स्वरूप में स्थिरता करने का अभ्यास ही वास्तव में अनंत काल तक स्वरूप में स्थिर रह जाने का उपाय है। अब यहाँ दो बातें खड़ी हो जाती हैं इसी फुटनोट के साथ। वो बात अपन को यहाँ इतनी जरूरी में समझना है कि नियम सार की अपनी स्वाध्याय भले 2 साल चले, 1.5 साल चले, 3 साल चले, जो चले, उस पूरी स्वाध्याय के काल में ये बात अपने दिमाग में लाल बत्ती की तरह जगना चाहिए, जलना चाहिए। क्या बात, कि यहाँ नियम सार नाम के इस परमागम की व्याख्या करने में कारण कार्य शैली को यहाँ लिया गया है। कारण कार्य शैली को अपन यहाँ समझ लेते हैं कि पहले क्या कहा, कार्य किसे कहा, शुद्ध रत्नत्रय रूपी भाव की प्राप्ति होना ही कार्य है, तेरे नियम से करने योग्य है। तो कार्य क्या हुआ कि मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति कार्य है, और मोक्ष मार्ग रूपी कार्य की उत्पत्ति का कारण यह मोक्ष स्वरूप कारण परमात्मा है। तो जब यह बात कही जाए कि क्या करना है, कि शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति करना है, तो कार्य कहलाया शुद्ध रत्नत्रय और कारण कहलाया वह अपना पारनामिक भाव स्वरूप भगवान आत्मा। ठीक है। अब जब ये कहा जाए कि ये शुद्ध रत्नत्रय रूपी कार्य काय के लिए, कि अनंत काल तक रत्नत्रय रूप भाव से सजे होकर के, सज्जित होकर शोभायमान पने रहने के लिए, यानी साध्य की प्राप्ति के लिए। तो जब साध्य को कार्य कहा जाए तो शुद्ध रत्नत्रय रूपी भाव को कारण कहने में आता। आ गई बात स्पष्ट। कारण कार्य 2 शब्द है ना, ये 2 शब्द को 3 भाव खड़े किए। 3 भाव में इनके 4 हिसाब बनेंगे। कारण जो जिसके अवलंबन से या जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वो कार्य, कारण, और कार्य जो कार्य कहा जा रहा है वो कार्य हुआ। कारण कार्य, तो जब कारण कार्य की बात आई तो इसमें 3 आ गए। एक तो अपना कारण परमात्मा, त्रिकाल रहने वाला परम पारनामिक स्वरूप भगवान आत्मा, इसके अवलंबन से उपजने वाली मोक्ष मार्ग की दशा, और मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष के साध्य भाव की प्राप्ति। 3 हो गए कि नहीं हो गए? 3 हो गए ना। इसके पहले की गाथा में कहा मोक्ष का उपाय और मोक्ष उसका फल मोक्ष कहेंगे, आई थी ना बात, वही तो सिलसिला है। अब ये 3 में ये हिसाब लगाना है कि जब मोक्ष मार्ग को कार्य कहा जाए तो अपना पारनामिक भाव स्वरूप आत्मा वो कारण है और मोक्ष मार्ग कार्य है, और जब मोक्ष को कार्य कहा जाए तो मोक्ष कार्य है और मोक्ष मार्ग कारण है। ये चलेगी। यहां कहा देखो, ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप नियम निर्वाण का कारण है। अभी किसको कहा था कारण नियम? भगवान आत्मा को, जिसके कारण से ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी कार्य होता है। ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी कार्य क्या है कि वह निर्वाण का कारण है। तो निर्वाण कार्य है और ये कारण है। अब यहां पर नियम शब्द को
विपरीत के परिहार के प्रयोजन से सार शब्द जोड़ने में आया है। ये अपन इसके फुटनोट पढ़ते हैं। विपरीत माने किसे कहते हैं सब जानते हैं, विरुद्ध को विपरीत कहते हैं, ठीक है ना। व्यवहार रत्नत्रय रूप विकल्पों को, पराश्रित भावों को बातल करके मात्र निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र का ही, शुद्ध रत्नत्रय का ही स्वीकार करने के प्रयोजन से नियम के साथ सार शब्द जोड़ा गया है। समझ में आ गया फुटनोट? दोबारा, विपरीत का परिहार, परिहार माने उसका निषेध, उसकी रहितता। तो व्यवहार रत्नत्रय रूप विकल्प को क्या कहा? पराश्रित भाव। व्यवहार रत्नत्रय रूप विकल्प आप सब हम जानते हैं, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का अभ्यास या पढ़ना, पठन पाठन और व्रत तप आदि के विकल्प रूप क्रिया, ये कौन है? व्यवहार रत्नत्रय। ये कैसे हैं? विकल्पात्मक। ये विकल्पात्मक हैं और कैसे हैं? कि पराश्रित भाव है। तो इनको बातल करके, इनको निषेध करके, इनको हटा करके जो मात्र निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र का भाव है उसको ही स्वीकार करना। किसमें? नियम में। नियम में, नियम में किसको स्वीकार करना? देखो ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे अपन कहते हैं ना, जैसे कोई भाई साहब पानी दीजिए, शुद्ध निर्मल देना, शुद्ध निर्मल देना। हाँ, तो शुद्ध शब्द का प्रयोग क्यों है? कि पवित्र हो, और उसी के साथ निर्मल शब्द और जोड़ दिया गया। निर्मल शब्द क्यों जोड़ दिया गया? कि मलिनता से रहितता का भाव बताने के लिए। तो पहले शुद्ध में भी तो वही कहा था, लेकिन ये शैली जिनेन्द्र परमात्मा की है। यहाँ अस्थि भी आती है और नास्ति भी। किसकी अस्थि, किसकी नास्ति? शुद्ध निर्मल जल में कहते नहीं है, शुद्ध निर्मल जल ग्रहण कीजिए। तो जल तो वो वस्तु है जिसके लिए तुमने शुद्ध निर्मल का प्रयोग किया, विशेषण। तो शुद्ध निर्मल दो विशेषण में क्या है? एक में शुद्धता की अस्थि है और मलिनता की नास्ति। हाँ, विधि निषेध। तो यहाँ पर नियम सार कह करके जो नियम रूप कार्य है, वो नियम रूप कार्य विपरीत के परिहार रूप है। विपरीत क्या होता है? मोक्ष मार्ग में विपरीत क्या होता है, ये पकड़ना पॉइंट। मोक्ष मार्ग में विपरीत क्या होता है? व्यवहार रत्नत्रय है, वो मोक्ष मार्ग में विपरीत है। लो साहब, आप कहते हो मोक्ष मार्ग में विपरीत है, लोग कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में वो सहचारी है। अरे सहचारी कहा, लेकिन सहचारी होने पर भी उसकी कोई विशेषता समझ लो कि वो स्वभाव से तो विपरीत है, लेकिन साथ में रहे ऐसे उससे इस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सच्चे भाव के साथ वह रह सकता है, लेकिन वो सच्चा भाव नहीं। ऐसा है। ये रह सकने को वो सच्चा भाव मानने की भूल हम लोग कर लेते हैं कि देखो ज्ञानी जनों को भी दया का, दान का, पूजा भक्ति का कैसा उत्कृष्ट विकल्प आता है, तो ये विकल्प ही तो मोक्ष मार्ग है। अरे रे, रुको रुको रुको। वो ज्ञानी के अंतरंग परिणति में स्वरूप के आलम्बन से चल रही वीतरागता, वह तो मोक्ष मार्ग है। और ये मोक्ष मार्ग से विपरीत है। कौन? भगवान की पूजा भक्ति, पंच कल्याणक और मेरु पर्वत पे ले जाना और उनका नवन करना, ये सब क्या है? ये विपरीत है। लेकिन वो रहता है, ये वाली बात है। साथ में तो साथ में रहता है। यदि विपरीत नहीं होता तो इसका त्याग करके पूर्ण की प्राप्ति कैसे करें? दशा में नहीं रहता। और रत्नत्रय का परिणाम वो है कि वो चाहे मेंढक की योनि में मेंढक वाली गति में उपजा हो, लेकिन वह सिद्ध में भी रहता है। रहता है कि नहीं रहता? और मुनि अवस्था में जो महाव्रत का परिणाम उठा हो, वो मुनिपना छूटने पर चला जाता है। मुनिपना कब छूटता है? केवल ज्ञान होता है तो छूट जाता है। बाधक है। व्यवहार रत्नत्रय रूप विकल्पों को
पराश्रित भावों को बातल करके माने हटा करके निषेध करके मात्र निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र का ही शुद्ध रत्नत्रय का ही स्वीकार करने के प्रयोजन से नियम के साथ सार शब्द जोड़ा गया है। ये तो थी टीका और उसमें जो फुटनोटों का अपने स्पष्टीकरण था वो अपन ने सब देखा। पेज नंबर 50 है। यहाँ से गाथा नंबर 3 पर पूज्य गुरुदेव श्री हमारे धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री का यहाँ से व्याख्यान शुरू होता है। आज उनका समाधि दिवस है, कार्तिक वदी 7 गुरुदेव श्री का। आज से ठीक 40 वर्ष पहले सन 1980 में आज के ही दिन पूज्य गुरुदेव श्री का सदेह रूप से हमारा वियोग हुआ और उनका देह परिवर्तन हुआ। ठीक है, वो देह परिवर्तन हो गया तो जिस प्रकार से गुरुदेव श्री सदेह रूप से हम सब भव्य और आत्मार्थी जनों के बीच में विराजते थे, वो आज से 40 साल पहले इस ही तिथि को वह वियोग हो गया। लेकिन कोई वाणी उनकी इतनी अद्भुत, परम हितकारी, सरल, सहज, सबको समझ में आने वाली, वह कोई अद्भुत वाणी आज भी हमारे साथ है। उनकी वाणी कान में सुनने के लिए भी है, आंख से पढ़ने के लिए भी है और मन के अवलंबन से विचारने के लिए भी है और इन सब का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप में जाने के लिए भी है। वियोग नहीं, कहीं नहीं गए वे सब मुमुक्षु मोक्षार्थी साधर्मियों के हृदय में बिल्कुल ज्यों के त्यों विराजमान है, कहीं नहीं गए। एक घटना घटी 40 साल पहले कि वे सदैव रूप से हमारे साथ विराजते थे, वो वाली बात का वियोग हो गया। लेकिन वह और उनका धर्ममय जीवन और उनकी धर्म की जितनी प्रतिपादना है वह सब हमारे साथ आज भी है। तो ऐसे में हम उन्हें स्मरण करते हैं, स्मृति करते हैं और यह बात को बार बार अत्यंत बहुमान से याद करते हैं कि यह हमारे ही कोई भली होनहार के कारण से ऐसे कोई अद्भुत द्रव्य का अपने को संयोग मिला और उनकी वाणी का अपने को योग मिला है। यह वास्तव में अपने सौभाग्य की बात है और इस सौभाग्य के लिए हम उन्हें स्मरण किए बिना रह नहीं सकते। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री को अपन बारंबार भक्ति से उनका बहुमान और स्मरण करते हुए उनके द्वारा नियम सार की गाथा 3 पर जो व्याख्यान है वो अपन देखते हैं। पेज नंबर 50। भगवान कुंद कुंद आचार्य इनके शब्द और नीचे इसका हरि गीत पढ़ा ना अपन ने, जो नियम थी कर्तव्य एवं रत्नत्रय ते नियम 6 विपरीत ना परिहार हर अर्थे सार पद योजियल। नीचे हरि गीत था अपने पंडित जी का किया हुआ, पंडित हिम्मत भाई जी ने ये हरि गीतों का उसमें से अनुवाद करके गुजराती में बनाया। शब्दार्थ बराबर शब्द प्रमाण से अर्थ किया है। अब तीसरी गाथा का अन्वयार्थ लेते हैं। नियम यानी नियम से माने नक्की, जो करने योग्य होए वह नियम है। निश्चय से करने योग्य होए, अवश्य ही करने योग्य होए, परमार्थ से करने योग्य होए, वह क्या है? नियम। वो नियम क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र। ले याद कर लो, ये तो क्या करना? ज्ञान दर्शन चारित्र। कोई अपन से पूछे, अपन किसी से पूछे क्या करें साहब? ज्ञान दर्शन चारित्र। गुरुदेव से पूछते थे ना, पहले क्या करें? प्रथम तू आत्मा को जान। क्यों? 17-18 गाथा में अमृत चंद्र भगवान ने ऐलान किया है। आएगा उसमें कहा ना, राजा धन के अर्थी को प्रथम राजा को जानना चाहिए, सुख के अर्थी को प्रथम सुख स्वरूप आत्मा को जानना चाहिए। इसके पहले क्या करें? कि पहले ये कर, उसके पहले जब कह रहे हैं पहले ये कर, तो उसके पहले क्या होता है?
ओहो, ये नियम है आत्मा के स्वरूप का शुद्ध आनंद का अनुभव, इसकी प्रतीति और इसकी लीनता। 3 बातें आ गई, 4 बातें आ गई। विषय आ गया आत्मा का स्वरूप, वो शुद्ध आनंद रूप है, आ गई बात। उसका अनुभव, अनुभव माने ज्ञान, प्रतीति माने श्रद्धा और लीनता माने चारित्र। तो अनुभव, इसकी प्रतीति, इसकी लीनता, ये नियम है। और यह निश्चय से परमार्थ से करने लायक ये है आकरवानु आवियु देवानुप्रिया। देवानुप्रिया कल कहते थे ना तुम, क्या करें क्या करें, ये करने का आया। आचार्य भगवान ने ये करने का अपने को आदेश दिया है, उपदेश दिया है। करवु आवियो नहीं आया, ये करने का आया। तुम पूछते थे देवानुप्रिया, किसी व्यक्ति को वो नाम नहीं उसका पुकारते थे, उसको देवानुप्रिया कहते थे। देवानुप्रिया कल नहीं कहते थे तुम, क्या करना, ये ले करने का आया। हाँ, देवों को जो प्रिय। देवानुप्रिया वास्तव में इसका अर्थ जो है, ये तो गुरुदेव पुकारते थे किसी व्यक्ति को देवानुप्रिया के नाम से। देवानुप्रिया का अर्थ है मनुष्य। देवों को भी जो प्रिय है वो मनुष्य गति है। देव होते ना देव, देवों को कोई त्रियंश प्रिय नहीं। 4 गति की बात करते हैं देवों को। मनुष्य वो त्रियंश प्रिय नहीं, नरक प्रिय नहीं, और वो देव तो वे खुद ही है। और उनको प्रिय क्या है तो मनुष्य गति। तो देवानुप्रिया मनुष्य को कहते हैं। कुछ सब एक देवानुप्रिया में सब मनुष्यों का संबोधन आ जाता है। नियमेण य जम कज्जम, नियम से करने लायक होए तो भगवान आनंद मूर्ति प्रभु, इसका अंतर में ज्ञान, अंतर्दृष्टि और अंतर्लीनता वह निश्चय से करने लायक है। लियो शुद्ध रत्नत्रय की सरल व्याख्या यहाँ पर उपस्थित हो गई। 4 बातें कह दी, 4 बातों में पूरा नियम सार समा गया। क्या कह दिया कि भगवान आनंद मूर्ति प्रभु द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत, यह जो परम पारणामिक भाव से स्थित अपना भगवान आत्मा, इसका अनुभव, इसकी प्रतीति, इसमें लीनता, बस ये करने लायक। और क्या करने लायक नहीं है तो सुनो, व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प यह करने लायक नहीं है। आ जाता है, इसको जानने लायक है। जानने लायक है माने जानो जानो ऐसा नहीं, जानने में आता है। वो उपजता हुआ जानने में आता है तो वह जानने लायक है। बस इतनी बात कही। समझानु का ये लाइन को जरा समझना है, अच्छे से स्वीकार करना है कि व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प करने लायक नहीं है। आ जाता है सो जानने लायक है। आता है ना, ते काले जानवा जानेला प्रयोजनवान है। 12वीं गाथा समय सार जी। समझ में आया भारी काम। सुनो कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र वह नियम है। देखो नियम इसको कहना, किसको कहना कि निश्चय से करने लायक होए, इसको नियम कहिए। और वह नियम क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसे कहते हैं कि सम्यक ज्ञान चारित्र निज आत्मा की श्रद्धा, निज आत्मा का ज्ञान, निज आत्मा की लीनता चारित्र, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहिए। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसा होता है कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित होता है। विपरीत के परिहार के प्रयोजन से ज्ञान दर्शन चारित्र से विरुद्ध भावों के त्याग के लिए लो। लिखा है कि नहीं लिखा? त्याग के लिए तो सब उसका त्याग करेंगे ना। कल अपन ने पढ़ा था पुण्य पाप अधिकार में 109 कलश की स्वाध्याय में कि ये तो सिद्ध में जाकर त्याग होता है इनका। श्रद्धा में, अरे श्रद्धा में सम्यक दर्शन के पहले त्याग हो जाता है। जब ये श्रद्धा में बैठता है तब वह उसका जो प्रतिपक्षी, अपना स्वपक्षी, अपना भगवान आत्मा, वो श्रद्धा में आता है।
जब तक ये पुण्य के भाव में जरा सी भी दिलचस्पी, जरा सी भी उसमें लगार, जरा सा भी रहेगा, तब तक ये भगवान आत्मा आवाज नहीं देगा। अस्थि पूर्वक नास्ति होती, नास्ति पूर्वक अस्थि हाँ, थोड़ी होती है। अस्थि कथन में भले ही नास्ति है। हाँ, कथन में यूं आती है कि ये खड़ा है ना अनादि से वहां पर। इसलिए देखो, व्यवहार के त्याग के लिए व्यवहार रत्नत्रय वह विकल्प है, व्यवहार रत्नत्रय वह दुख रूप है, व्यवहार रत्नत्रय बंध रूप है। इसके त्याग के लिए वास्तव में सार ऐसा वचन कहा गया है, नियम सार। इस शास्त्र का नाम है नियम सार। कुंद कुंद आचार्य कृत, नियम यानी निश्चय से करने लायक ऐसा आत्मा का परमानंद स्वभाव, इसकी श्रद्धा, इसका ज्ञान और अनुभव। 4 बातें ये याद रखना। जब भी रत्नत्रय रूप ज्ञान दर्शन चारित्र नियम की बात आए तो 4 बात पकड़ना। 4 क्यों पकड़ाते हो? 3 कहिए ना। अरे ये 3 जिसके आलम्बन से है, पहले उसे खड़ा करो। कौन? कि वह मैं त्रिकाली ध्रुव एक रूप ज्ञायक परमात्मा, उसका ज्ञान, उसकी श्रद्धा, उसका अनुभव। इसका नाम है ज्ञान दर्शन चारित्र। यह निश्चय से निर्विकल्प दशा करने लायक है। लियो करने लायक है, ये आया। पूछते हो ना, शू करबू, क्या करना साहेब? आ करबू, ये करना। मुमुक्षु ने कुछ कहा तो गुरुदेव कहते ये नहीं, ये करने से सुखी और विपरीत करने से दुखी। सीधा सीधा इसको कहते हैं अंग्रेजी में नटशेल, यानी एकदम बिल्कुल चुटकी बजाते चुटकी वाला ये सिद्धांत है कि शुद्ध रत्नत्रय, रत्नत्रय 3 कहेंगे 4, कि अपना शुद्ध ज्ञायक परमात्मा, उसका ज्ञान, उसकी श्रद्धा, उसका चारित्र, ये करने से सुखी। और देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग और पठन पाठन शास्त्रों का और मत पंच महाव्रत आदि के विकल्प, ये करने से दुखी। समझाणु काई, ये तो कुंद कुंद आचार्य के सीधे वचन सादा सरल हैं। पंच महाव्रत धारी जंगल में बसने वाले आत्म ध्यानी भावलिंगी संत कहते हैं कि नियम से जीव को करने लायक होए वह नियम है। वह नियम सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है। और वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में व्यवहार के परिहार के प्रयोजन से नियम के साथ सार कहने में आया है। 2 मिनट की चर्चा और लेते हैं, वो अपने को अच्छी रुचिकर होगी। देखो, नियम के साथ यहाँ सार शब्द का प्रयोग किया के नियम माने निश्चय से वास्तव में करने योग्य। तो वह क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। और उसके साथ सार का प्रयोग क्यों किया? विपरीत के परिहार के प्रयोजन से। तो नियम सार शब्द बना ग्रंथ का नाम। तो मुमुक्षु ने पूछा समय सार में कैसे घटाएं साहब? समय सार में भी ऐसे ही घटाओ। कैसे घटाओ? समय माने यह आत्मा, शुद्ध आत्मा। समय माने वहां का ना, समय माने पदार्थ, सम धन अय, जो वो गति करे, समभाव की प्राप्ति करे, गति करे, सम धन अय। हाँ, परिणमे, हाँ, जाने और परिणमे, जाने और परिणमे, ये समय कहा ना। तो वो शुद्ध आत्मा, वो शुद्ध आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है। ये सार शब्द का प्रयोग है। समय सार, समय यानी आत्मा कैसा कि जिसमें जड़ कर्म, नो कर्म, शरीर, पुण्य पाप के भाव कर्म, इनसे रहित, इसका नाम समय सार। ये मोक्ष मार्ग कहा नियम सार, वो समय सार कहा वो वस्तु की बात है, ये नियम सार कहा ये पर्याय की बात है। वो समय यानी अपना शुद्धात्म तत्व जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित है, वह वस्तु की बात है। समय सार, ये नियम सार, ये नियम सार पर्याय की बात है। तो पर्याय कौन सी आई? कि शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र
वो नियम और विपरीत माने व्यवहार रत्नत्रय का परिहार। ये यहाँ सार शब्द की बात है। ये द्रव्य की बात थी समय सार, और नियम सार पर्याय की बात है। नियम सार मोक्ष मार्ग ये पर्याय है। क्या मोक्ष मार्ग पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की शुद्ध पर्याय नाम अवस्था है। द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है, वस्तु त्रिकाली शुद्ध ध्रुव है भगवान। इसकी श्रद्धा, इसका ज्ञान चारित्र निर्विकल्प शुद्ध पर्याय है। ये पर्याय मोक्ष का कारण है और मोक्ष भी पर्याय है। और सार क्या कहा, विपरीत के त्याग के लिए कुंद कुंदाचार्य स्वयं कहते हैं, यह हमने यहाँ शब्द जोड़ा है। कितनी बात करी, बहुत सरस। अब अपनी आगे टीका पर चर्चा अगली स्वाध्याय में चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार है।